कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम रोज रोज के फैसलों के बोझ तले दबे जा रहे हैं? आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त टूल के बारे में बात करेंगे जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। इसका नाम है 10-10-10 नियम। तो चलिए इसे समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हाइपर प्रेजेंटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ध्यान हर वक्त सिर्फ अभी इसी पल की चीजों में फंसा रहता है। ईमेल्स, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब हमसे तुरंत एक्शन की मांग करते हैं और इस चक्कर में भविष्य के बारे में सोचना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। देखिए, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये है अटेंशन मैनेजमेंट का संकट, एक ऐसी चुनौती जिससे हम सब जूझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इस अभी के अभी वाले जाल से कैसे बचें और ऐसे फैसले कैसे लें जिनके लिए हमारा आने वाला कल हमें थैंक यू बोले। हर बड़े आइडिया की तरह इस नियम के पीछे भी एक कहानी है, और ये कहानी किसी शांत लाइब्रेरी में नहीं बल्कि एक बड़े संकट के बीच पैदा हुई थी। तो ये कहानी है सूजी वेल्श की। उन पर एक सुपर वुमन होने का जबरदस्त प्रेशर था। वो एक टॉप मैगजीन की एडिटर भी थी और एक डेडिकेटेड माँ भी। उन्होंने हवाई में अपनी एक स्पीच को फैमिली वेकेशन के साथ मिलाने की सोची, और उनका प्लान बड़ा शानदार था कि जब वो स्टेज पर होंगी तो उनके बच्चे पास में ही खुशी खुशी हुला डांस सीख रहे होंगे। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, वो स्टेज पर हैं और अचानक उन्हें अपने बच्चे बॉलरूम के पीछे चिल्लाते हुए दिखते हैं। उस एक पल में वो जैसे जम सी गईं। उनके दिमाग में उस एक सेकंड में तत्काल, कुछ महीनों बाद और सालों बाद के नतीजे सब एक साथ आकर टकरा गए। उस पल की शर्मिंदगी, आने वाले महीनों का अपराध बोध और ये सवाल कि वो आखिर कैसी माँ और कैसी लीडर हैं, सब कुछ एक साथ। उसी एक भयानक पल से सूजी ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त समाधान निकाला। एक ऐसा तरीका जो हमें जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर चुनाव करने की ताकत देता है। ये नियम इन 3 सीधे सादे सवालों पर टिका है। कोई भी बड़ा या छोटा फैसला लेने से पहले बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, इस फैसले के 10 मिनट बाद मुझे कैसा महसूस होगा? दूसरा, 10 महीने बाद कैसा महसूस होगा? और तीसरा, 10 साल बाद कैसा महसूस होगा? ये हमें सिर्फ अभी से निकालकर भविष्य में झांकने में मदद करता है। अब ये फ्रेमवर्क इतना असरदार क्यों है? क्योंकि हर टाइम फ्रेम हमारे दिमाग के एक अलग हिस्से से बात करता है। 10 मिनट हमारे अंदर की पहली इमोशनल आवाज को सुनता है। 10 महीने हमें हकीकत का आईना दिखाते हैं जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ चुका होता है। और 10 साल वो हमें हमारी असली पहचान और हमारे सबसे गहरे मूल्यों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये काम करता है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे दिमाग के कुछ जाने माने झुकावों, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, उनका सामना करता है। चलिए देखते हैं कैसे। हमें सबसे पहले अपने दिमाग के एक बड़े दुश्मन को समझना होगा, हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। सुनने में बड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले छोटे इनाम के लिए बना है, भले ही भविष्य में कोई बड़ा इनाम इंतजार कर रहा हो। और ये 10-10-10 नियम इसी आदत को तोड़ने के लिए बना है। ये क्लासिक उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अगर किसी से पूछा जाए कि आज 100 रुपये चाहिए या कल 110, तो ज्यादातर लोग आज 100 रुपये चुनेंगे। लेकिन जब यही सवाल 1 साल के लिए पूछा जाए तो लगभग हर कोई 1 साल और 1 दिन बाद 110 रुपये चुनता है। इससे पता चलता है कि समय को लेकर हमारा नजरिया कितना बदल जाता है। एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कंस्ट्रूअल लेवल थ्योरी। ये कहती है कि जो चीज़ हमसे जितनी दूर होती है, हम उसके क्यों के बारे में सोचते हैं, और जो चीज़ जितनी पास होती है, हम उसके कैसे के बारे में सोचते हैं। इसे हम डोनट बनाम हेल्थ की प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। 10 मिनट वाली सोच कहती है, ये डोनट कैसे खाया जाए, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। वहीं 10 साल वाली सोच पूछती है, मुझे सेहतमंद क्यों रहना है। 10-10-10 नियम हमें इन दोनों कैसे और क्यों को एक ही समय पर सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए अब इसे असल जिंदगी की एक सिचुएशन में लगाकर देखते हैं, कुछ ऐसा जो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। ये है हमारी पहली 10 मिनट वाली प्रतिक्रिया, गुस्सा, झुंझलाहट। हर बिजी इंसान इसे समझ सकता है। पहली सोच यही आती है कि डांट लगा दी जाए। और यहीं पर जादू होता है। 10 साल वाला नजरिया उस 10 मिनट वाले गुस्से को पूरी तरह से बदल देता है।
गुस्सा एक तरह की शुक्रगुजारी में बदल जाता है। ये एहसास कि ये पल कितनी कीमती हैं, उस पल की झुंझलाहट को खत्म कर देता है। मतलब भविष्य के बारे में सोचना हमारे आज के एहसास को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? ये 10-10-10 नियम सिर्फ एक टूल नहीं है, ये असल में जिंदगी जीने का एक नजरिया है, एक फलसफा है। असल में ये नियम हमें टेम्पोरल ऑटोनॉमी हासिल करने में मदद करता है, यानी अपने समय और अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण। ये हमें सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने वाली मशीन बनने से रोकता है और अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनाता है। हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, हम सोच समझकर अपने भविष्य को बनाते हैं। इस नियम का पूरा सार बस यही है, ये पक्का करना कि हमारे आज के छोटे छोटे फैसले हमें उस जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं जिसे हम सच में जीना चाहते हैं, ना कि उस जिंदगी की तरफ जहां हम बस गलती से पहुंच जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा फैसला है जिसे इस नजरिए से देखने की जरूरत है? कौन सा ऐसा चुनाव है जिसे इस नए दृष्टिकोण से फायदा हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।